मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4 में लेसन 10 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 10 का नाम है अंगुली माल। अंगुली माल देखिए, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। कारण क्या था? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर तथा उसकी उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। यही कारण था इसीलिए उसको जो है अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। एक दिन क्या हुआ? उसी जो है गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। इसका कारण जो है जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण है डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू ने अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा गांधी जो थे महात्मा बुद्ध के मन में निश्चय किया कि उस जो डाकू है उससे हमें अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी था। लेकिन महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार व्यक्ति खड़ा था। वह जो है लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह महात्मा बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत व मधुर स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने ही लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां पहन रखी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना है तो
उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते तो काटने का क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दो। हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दो। अज्ञानवश मैं भटक गया था। आप मुझे शरण में ले लीजिए। आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बड़ा साधु बना। आगे चलकर क्या हुआ, यही जो अंगुलीमाल था एक बड़ा साधु बना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।